नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 4। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण गोविंद। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का यह चौथा अध्याय अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। यह अध्याय उस गूढ़ रहस्य को उजागर करता है जहाँ भक्ति का प्रत्येक अंश भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विलीन हो जाता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे अघन मास की साधना से भक्त के जीवन में आनंद, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जब हृदय में सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण जागता है, तब स्वयं श्री हरि कृपा की वर्षा करते हैं। आइए श्रद्धा से ओतप्रोत होकर सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा 4 की यह दिव्य मंगलमयी कथा। भक्तों, चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। तो आइए सबसे पहले श्री गणेश की कथा का स्मरण करते हैं, क्योंकि बिना गणेश वंदना के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। अब हम श्री गणेश जी और अंधी बुढ़िया की पावन कथा सुनेंगे। चलिए अब ध्यानपूर्वक सुनते हैं श्री गणेश जी और अंधी बुढ़िया की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक छोटे से शांत गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जो गणेश जी की अनन्य भक्त थी। उसके जीवन में भले ही प्रकाश का अभाव था, पर उसके मन का दीपक सदा भगवान गणेश के नाम से प्रकाशित रहता था। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करती और कहती, जय श्री गणेशा, तुम ही मेरे नेत्र हो, तुम ही मेरे पालनहार। उसका बेटा और उसके बहू उसके साथ रहते थे, परंतु अक्सर अपने स्वार्थ की बातें सोचते थे। एक दिन बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण में मोदक की सुगंध फैल गई और मधुर शंखनाद गूंज उठा। गणेश जी बोले, माता, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग जो तेरा मन चाहे। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे ने तुरंत कहा, अम्मा, भगवान से धन मांग लो ताकि हमें जीवन में कोई कमी न रहे। बहू ने भी कहा, अम्मा, पोता मांग लो ताकि घर में किलकारियाँ गूंजे। बुढ़िया ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। तब उसने अपने पड़ोस की औरतों को बुलाया और पूछा, बहनों, अब तुम ही बताओ कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। पड़ोसियों ने कहा, अरे बुढ़िया, तू अब कुछ ही दिन की मेहमान है, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग, ताकि जो जीवन बचा है वह आराम से कट जाए और तू गणेश जी के दर्शन कर सके। बुढ़िया ने गहराई से यह बात सोची और अपने हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, यदि आप वास्तव में खुश हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती पोता दें, पूरे परिवार को सुख समृद्धि दें और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी यह सुनकर मंद मंद मुस्काए और बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, परंतु जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है। इतना कहकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उधर बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी लौट आई। उसके घर में धन की वर्षा हुई, उसका परिवार सुख शांति से भर गया और उसके जीवन में हर इच्छा पूरी हो गई। वह दिन और रात गणेश जी का नाम जपने लगी और सबको यही कहती, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इस अंधी बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही अपने हर भक्त को मनवांछित फल दें। तभी से गांव में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी से मांगता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि गणेश जी महाराज कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री गणेश। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। भक्तों, आज रविवार के दिन आइए सुनते हैं सूरज भगवान की एक दिव्य कहानी। एक राजा और रानी थे, जिनके पास सारा वैभव, सिपाही, घोड़े, धन दौलत सब कुछ था, पर संतान नहीं थी।
उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किए, दान पुण्य, अनुष्ठान, मंत्र जाप, व्रत पूजा, लेकिन कोई फल नहीं मिला। उम्र ढलने लगी तो चिंता गहराने लगी कि इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन एक साधु दरबार आया। रानी ने उसे अंतिम दान देने का निश्चय दिया। साधु ने रानी की उदासी देखकर कारण पूछा। रानी ने संतान न होने का दुख बताया। साधु ने कहा, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह कहकर उसने थोड़ी सी भभूत दी और कहा कि राजा रानी दोनों इसे बांट कर खाएं। रानी ने रात को सारी बात राजा को बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने भभूत ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया, परंतु राजा और रानी के मन में यह बात छिपी थी कि यह पुत्र उन्हें केवल 14 वर्षों तक ही मिलेगा। दोनों ने पुत्र की हर इच्छा पूरी की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि थोड़े समय के लिए ही सही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की, जिसने उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं की शिक्षा दी। जब वह सभी शास्त्रों में निपुण हो गया और उसकी उम्र 12 वर्ष हो गई तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर राजकन्या खोजकर उसका विवाह करा दिया। फिर 2 वर्ष और बीत गए और राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने इस राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने केवल इस राजमहल और उसके आसपास को ही देखा है। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि अब वह समय नज़दीक आ गया था जब साधु द्वारा कही गई बात पूरी होने वाली थी कि पुत्र केवल 14 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन राजा यह बात पुत्र से नहीं कह सकता था। उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, जरूर बेटा, तुम्हें अपने राज्य को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कहाँ क्या है। कल मेरे बाद तुम्हें ही राजा बनना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, उसकी जानकारी अपनी पत्नी को मत देना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, खुशियाँ मनाता और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता। फिर भोर होने से पहले महल में वापस आकर सो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र के 14वें वर्ष का अंतिम समय निकट आ गया था। एक रात उसकी पत्नी छोटी रानी अचानक जाग गई। उसने देखा कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। वह महल में हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। फिर वह चुपचाप रह जाती है। भोर होने पर वह देखती है उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह उससे कुछ नहीं पूछती। अगली रात भी वैसा ही होता है। फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, पर पूछने से डर लगता है कि कहीं पति क्रोधित न हो जाए। ससुर से पूछने की सोचती है तो कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इसी सोच विचार में वह अंदर ही अंदर घुलने लगती है। खाने पीने में उसका मन नहीं लगता। वह दुबली पतली हो जाती है। राज्य में एक वृद्ध मालिन थी जो हर दिन फूल बेचने के लिए आती थी। उसका ध्यान जब छोटी रानी पर गया तो उसने पूछा, बेटी, तुझे क्या दुख है? तू इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन गई है? रानी ने दुख मन से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मेरा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले लौट आता है। वह कहाँ जाता है? कहीं किसी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। यही सोच सोचकर मैं न अन्न ग्रहण कर पाती हूँ, न सुख से जी पाती हूँ। इस चिंता में मैं ऐसी हो गई हूँ। तब एक बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है, बेटी, आज रात तू सोना मत। उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन नींद आ गई तो कैसे देखेगी?
इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली से हल्का सा जख्म करना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। इससे तुझे तेज जलन होगी और दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ? रानी कहती है, मैं पूरी रात नहीं जाग सकी, नींद आ गई। इस पर बुढ़िया कहती है, आज उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज़्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ बिस्तर के उठने तक ही जागी रह पाती है। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरे दिन बुढ़िया फिर आती है, लेकिन रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी पहरेदारी नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर और मिर्च छिड़कना और जब वह बाहर जाने लगे तो उसका रास्ता रोकना। रानी आज रात वही करती है। इस बार उसे नींद नहीं आती। रात के ठीक 12 बजे तक उसका पति बिस्तर से उठकर महल से निकलने लगता है तो वह दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे बताओ। राजपुत्र समझाने की बहुत कोशिश करता है। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हो यह जानना जरूरी है। राजपुत्र निरुत्तर हो जाता है। उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने ही वाला था। वह सोचता है, अब जो होना होगा वह होकर रहेगा। वह कुछ चावल मंत्र से सिद्ध करवाता है और पत्नी से कहता है, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तब तुम जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, तब मैं वापस वैसा ही हो जाऊंगा जैसा था। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, नहीं भूलूंगी। वह पहले दाएं हाथ के चावल पति पर फेंकती है। तुरंत राजपुत्र एक विशाल श्वेत घोड़ा बन जाता है। तेज रफ्तार वाला, चमकदार, ऊंचे गले वाला अद्भुत घोड़ा। वह महल से बाहर दौड़ने लगता है। रानी उसे देखती रह जाती है और बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाती है। देखते ही देखते घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब रानी को गहरा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। सुबह होते ही महाराजा और महारानी को सब पता लग जाता है। उन्हें भारी दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि काश उनका पुत्र वापस आ जाए। 1 महीना बीत जाता है, फिर 2, 3, 6 महीने बीत जाते हैं। राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में सिपाही भेजता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए रानी सोचती है कि उसके कारण पति लापता हो गया। वह तय करती है कि चाहे जो भी हो जाए वह उसे ढूंढकर वापस लाएगी। वह ससुराल के महल में जाकर महाराजा और महारानी से कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। दोनों कहते हैं, बेटी, जो भी करना हो करो, लेकिन हमारे बेटे को लेकर लौट आना। अब रानी शाही वस्त्र त्यागकर एक सेठानी का रूप लेती है। कुछ नौकरों को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहाँ पर एक भोजनालय खोल लेती है, जहाँ आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन देने लगती है। पर एक शर्त रखती है, जो खाना खाएगा उसे कोई विशेष या विचित्र घटना बतानी होगी जो उसने देखी हो। लोग आते, अपनी बातें सुनाते और भोजन कर चले जाते, परंतु रानी को अब तक वह बात नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी। इधर रानी के महल में फूल लाने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उनका एक पोता था। बेटा बहू सुबह काम पर जाते और बुढ़िया बेटे की देखभाल करती। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। उसके लिए उसे चूना और गोबर के कंडे चाहिए थे। एक दिन वह टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। उसे देर हो गई और अंधेरा हो गया। जब बेटा बहू लौटे तो देखा बच्चा रो रहा है
और घर पर अकेला है। वे गुस्से से भर गए। बुढ़िया के लौटने पर बेटे ने पूछा, बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? वह बोली, मैं गोबर के कंठे इकट्ठा करने गई थी। बेटे ने कहा, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत पिटोगी। बुढ़िया रोने लगी, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले दिन वह फिर वही गलती करती है। शाम को फिर बच्चा अकेला रोता है। बेटे को गुस्सा फूट पड़ा और वह बुढ़िया को घर से निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर के बाहर बैठी रहती है। सुबह होते ही वह फिर घंटे इकट्ठा करने लगती है। आज उसे कुछ ज़्यादा ही उत्साह है। शाम तक उसे होश ही नहीं रहता कि अंधेरा हो गया। जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। एक गाय ढुमक ढुमक करती हुई आ रही थी। बुढ़िया सोचती है कि अगर इस गाय के पीछे चलूँगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वह गाय के पीछे पीछे चल पड़ती है। गाय एक के बाद एक करके 6 मैदान पार करती है और 7वें मैदान में जाकर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचती है। वह पत्थर को अपने सींग से मारती है और पत्थर हट जाता है। वहाँ पाताल की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ खुल जाती हैं। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरती है। बुढ़िया तुरंत उसकी पूंछ पकड़ लेती है और साथ ही पाताल लोक में पहुँच जाती है। नीचे पहुँचते ही वह पूंछ छोड़ देती है और चारों ओर देखने लगती है। पाताल लोक में चारों ओर तेज रोशनी और जगमगाहट थी। गाय के गले में अपने आप घंटियाँ बंध जाती हैं और दूध अपने आप दोहने लगता है। परंतु जो भी यह कर रहा था वह दृश्य था। बुढ़िया बहुत डर जाती है। मैं कहाँ आ फंसी। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उजाले में कहीं छिपने का स्थान नहीं था। तब वह कोने में खड़ी होकर चुपचाप सब देखने लगती है। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपूत का रूप प्राप्त हुआ। राजपूत बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था। उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली आ गई। 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जल रहा था। उसने दूध पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट गया। जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के सुख में डूबे हैं। राज्य कौन संभालता है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबरों के बारे में पूछती है। दिए के ये कहते ही राजपूत कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है वह उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया पुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी में बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई गाय आई जिसके गले में घंटी थी। वह छम छम करके दूध दुहाने लगी। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ, उसके गले की श्रृंखला अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। जैसे ही वह ऊपर आई तो उसका रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पर्वत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है
और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में खिला देती है। वह सोचने लगी, क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में ठान लिया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टांगे गाड़ कर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी ने प्रश्न किया, शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाइए, जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए। देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है न, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बार मालकिन से मिलवा दो। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई वृद्ध आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना और उनका आदर करना। सिपाही ने बुढ़िया का भरपूर आदर किया, उसे बड़ी सी थाली में भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। फिर उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? काफ़ी देर तक दोनों बातें करती रही। रानी बोली, अम्मा अब बताओ, तुमने क्या नई बात सुनी है? बुढ़िया बोली, मैंने कोई नई बात नहीं सुनी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब देखा कहकर आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवर ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उसने 4 गांव वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपूत उसका पति है। रानी तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती। वह उसे वहाँ ले जाने के लिए आग्रह करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसे बात मान ली और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल जाना होगा, शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छिपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा हो गया और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान में आकर उसने पत्थर पर सींग मारा और वह पत्थर हट गया और वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। शाम होते ही वहां वह गाय फिर से आई। उसने पहले की तरह पत्थर पर सींग मारा और वही सुरंग खुल गई। रानी और बुढ़िया छुपकर यह सब देख रही थी। गाय सुरंग में घुसी और फिर वही घटनाएं घटी। वह फिर से कुंड में कूदी और राजपूत का रूप धारण धर लिया। छोटी रानी ने सांसें थाम रखी थी। वह अब पूरी तरह से निश्चय कर चुकी थी कि आज वह अपने पति को हर हाल में साथ ले जाएगी। जब राजपूत भोजन कर पलंग पर सोने को गया तो रानी धीरे धीरे उसके समीप पहुंची। उसने सूर्यदेव द्वारा दिया गया आदेश याद किया, पाताल में दाहिना घोड़ा लाना होगा। वह राजपूत के समीप झुकी, उसके चरणों में गिर गई और बोले, स्वामी मैं आपको लेने आई हूँ। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, आपके रथ का दाहिना घोड़ा मांगा था और वह आप हैं। राजपूत की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह उठकर बैठ गया। उसके मुख पर कई भाव एक साथ दौड़ गए, आश्चर्य, करुणा, प्रेम और पश्चाताप। उसने धीरे से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि मैं वही हूँ? रानी ने आंखों में आंसू लिए उत्तर दिया, आपके प्रत्येक कार्य, आपके रूप, आपके आचरण, सबने मुझे ये बता दिया कि आप ही मेरे स्वामी हैं। और फिर सूर्यदेव ने भी संकेत दिया था।
राजपूत गहरी सांस लेकर बोला, तो अब समय आ गया है, तुमने कठिन परीक्षा पास कर ली है। मुझे पाताल से बाहर ले जाने का अधिकार अब तुम्हें मिल गया है। इतना कहकर उसने सूर्यदेव का ध्यान किया। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश पुंज उतरा। वह स्वयं सूर्य भगवान थे। उन्होंने कहा, तुमने वचन निभाया। कन्या, इस राजपूत को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। इसका जन्म इसी प्रयोजन के लिए हुआ था और अब यह पुनः अपने जीवन की सही दिशा में अग्रसर होगा। राजपूत ने सूर्यदेव को प्रणाम किया, फिर रानी का हाथ थामकर बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर आते ही गे का शरीर फिर से घोड़े का रूप लेने लगा, परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वह पाताल से उतर आया, उसकी देह में प्रकाश भर गया और वह एक दिव्य योद्धा के रूप में परिवर्तित हो गया। सिर पर स्वर्ण मुकुट, अंगों पर आभूषण और मुख पर तेजोमय आभा। रानी चकित रह गई। सूर्यदेव बोले, अब यह केवल तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि सूर्यवंश का एक अमर योद्धा है। यह तुम्हारे साथ पृथ्वी पर लौटेगा और धर्म की स्थापना करेगा। बुढ़िया यह सब देख रही थी। उसके मुख पर संतोष की लहरें दौड़ गई। वह बोली, अब मैं निश्चित हूँ। मैंने एक अत्यंत दुर्बल घटना देखी और ईश्वर ने मुझे उसका भागी बनाया। रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा स्थान महल में है, क्योंकि इस समूचे पुनर्मिलन में तुम्हारा ही सबसे बड़ा योगदान है। बुढ़िया की आंखों में आंसू बह निकले। वह बोली, बिटिया, मुझे बस इतना वरदान दो कि मैं अब हर रोज सूर्यदेव का स्मरण करती रहूं। वही मेरी मुक्ति है। और फिर एक भव्य रथ आकाश से उतरा। उसने रानी, राजपूत और बुढ़िया सवार थे और वह सीधे नगर की ओर उड़ चला। नगर में सबने जब देखा तो हर्ष की लहर दौड़ गई। नगरवासी झूम उठे। माता पिता ने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें भर आई। राज्य में पुनः आनंद और धर्म की स्थापना हुई। रानी और राजपूत ने वर्षों तक राज किया। बुढ़िया को राजमाता का सम्मान मिला और अंततः वह भगवान के धाम चली गई। और इस तरह पाताल की रहस्यमयी गाथा एक अद्भुत पुनर्मिलन और आध्यात्मिक प्राप्ति के साथ पूर्ण हुई। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। भक्तों, अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। राजा सुयस ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्र, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुनि, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ नहीं है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त की मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और पत्थर मिट्टी के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के सागर हैं। मुनिवर, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाऊं? महामुनि बोले, राजन, तुम्हारे ऊपर जो शाप पड़ा वही अब तुम्हारे लिए हरि भक्ति का मार्ग बनेगा। राजा बोले, मुनिवर, आपके शाप से मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित भी। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूं? सूत जी बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है और जिन्हें मोहित करती है उसे नश्वर धन देकर ढक लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति श्री राधा की आराधना करो, जो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री और संपूर्ण संपदाओं की दाती है। उनकी कृपा और सेवा से तुम शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी पूजिता हैं। सूत जी बोले, तुम एक रहस्यास्त्र वर्षों तक ब्राह्मण के चरणोदक का पान करो, इससे तुम रूपवान
योगहीन और रोगहीन कामदेव के समान सुंदर हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों से भीगी रहती है तब तक उसके पितृ कमल पत्रों में जल पाते हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में हैं और समुद्र के तीर्थ ब्राह्मण के चरणों में। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाशक, मोक्ष और भोग देने वाला, शुभ फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण मनुष्य रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ऐसा कहकर ब्राह्मण सूत जी राजा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण कर अपने आश्रम को चले गए और जाते जाते बोले, राजन, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊँगा। हे शिवे! राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कश्यप कुल के श्रेष्ठ मुनि सूत वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का उपदेश दिया और कहा, राजन, अब शीघ्र ही गृह त्याग कर वन को चले जाओ। यह कहकर मुनि तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियां प्राण त्याग कर स्वर्ग को गई और उनका पुत्र राज्य संभालने लगा। राजा सूर्यगर्थ ने कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा मंत्र का जाप किया। तब आकाश में रथ पर विराजती परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के समस्त पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने दिव्य देह धारण की और देवी श्री राधा उन्हें अपने साथ रतन निर्मित विमान पर बिठाकर गोलोक ले गई। राजा ने वहां विराजा नदी, मनोहर संत श्रृंग पर्वत, श्री वृंदावन और राजमंडल से मणित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गोपियों और गोपों से सेवित था, रत्नों से निर्मित भवनों से सुशोभित और कल्प वृक्षों से युक्त था। वहाँ पारिजात वृक्ष, कामधेनुएं और 37 उपवन थे। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित वह धाम शून्य में बिना किसी आधार के टिका है और भगवान की इच्छा से नित्य प्रकाशमान है। उस दिव्य धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान है। उनके अंग रत्नों के आभूषणों से विभूषित है। पीताम्बर उनके अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके रूप में किशोर गोपाल का तेज लगता है। उनके नेत्र कमल समान, मुख पर मंदहास और हाथों में मधुर मुरली सुशोभित है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। उनके सेवक गोपाल बालक श्वेत चमलिए सेवा में रहते हैं। प्रेमल गोपिकाएं मंद मंद मुस्कान से उनकी छवि निहारती हैं। रास मंडल के मध्य श्री कृष्ण के इसी रूप का राजा सुयस ने दर्शन किया। श्री राधा स्वयं उनके वक्षस्थल पर विराजमान थी। चारों वेद मूर्तिमान होकर उनके दर्शन करते और राग रागनियां संगीत से उनकी सेवा करती। नित्य श्री राधा और श्री कृष्ण तुलसी, चंदन, कुमकुम और पारिजात पुष्पों से पूजित होते हैं। उस समय उनकी अद्भुत शोभा का वर्णन असंभव है। श्री कृष्ण का दर्शन पाकर राजा सूर्य आंसुओं से पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें आशीष दिया और कहा, राजन, तुझे सत्य, अविचल और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। और तब श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष पर विराजमान हो गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय, गणेश भगवान की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियाँ श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा से वार्तालाप किया और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे राधे कृष्णा या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करता है वह उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणधन मैं शक्ति श्री राधा का जी की निंदा करता है।
वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत अर्थात जब तक चंद्र सूर्य विराजमान है तब तक कालसूत्र नरक में यातना भोगता है। फिर 100 वर्षों तक वह स्त्री पुरुष से रहित रोगी रोग करता है। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्या का वर्णन किया है। वह सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रवृत्ति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो, जबकि तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सर्वरूपाणी स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण रखने वाली श्रेष्ठ परमा शक्ति हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधिका रानी की जय हो। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।